हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास ऑफ द गुरुकुल। माई सेल्फ पुंडरीक मिश्रा। और आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ पर होता है। आर्टिकल्स में आता है ए, एन और द। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों को बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो पता नहीं होंगे कि ए का प्रयोग कहाँ पर करें, एन का प्रयोग कहाँ पर करें, द का प्रयोग कहाँ पर करें। तो आइए इन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं, सीखते हैं बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप लोग को ये नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोग को सारी नॉलेज मिल सके। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गो ऑन आवर टॉपिक। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। हमने लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट इज इनडिफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड इज डिफिनिट आर्टिकल। सो लेट्स गो टू सी व्हाट इज इनडिफिनिट आर्टिकल। यहां पर हम लोग देखेंगे, पहला स्टार है कि ए तथा एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। मतलब दोस्तों देखिए, जो ए होता है और एन होता है, इसको कहा जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल, क्योंकि ये जिस नाउन के पहले आते हैं उसके बारे में अनिश्चितता छोड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनको इनडिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा है क्योंकि ये ए और एन जिस भी नाउन के पहले आते हैं उसके बारे में अनिश्चितता छोड़ जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि ये कैसे अनिश्चितता छोड़ते हैं किसी नाउन के पहले जब ये आते हैं। यहाँ पर पहला हमने लिखा है आई सा अ बॉय, मतलब मैंने एक लड़का देखा। देखिए यहाँ पर आया अ, आई सा अ बॉय मतलब मैंने एक लड़का देखा, अर्थात कोई लड़का था जिसे मैंने देख लिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बता रहा है कि अर्थात कोई लड़का था जिसे मैंने देख लिया, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू मेट अ गर्ल, तुम्हें एक लड़की मिली, अर्थात कोई लड़की थी जिससे तुम्हारी मुलाकात हो गई। अब आइए बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल की। तो जो द होता है फ्रेंड्स, जो द होता है ये डिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि यह किसी विशेष संज्ञा मतलब विशेष नाउन के पहले आता है, इसलिए द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आई सा द बॉय, आई सा द बॉय मतलब मैंने उस लड़के को देख लिया। मतलब मैंने किस लड़के को देख लिया, उस लड़के को देखा जो पहले से ही संज्ञान में था। और दूसरा हम लोग देखेंगे, यू मेट द गर्ल मतलब तुम उस लड़की से मिले, अर्थात तुम्हारी मुलाकात उस लड़की से हुई जो पहले से ही संज्ञान में थी, इसलिए ये क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। यहां पर प्रयोग किसका होगा, द का प्रयोग होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं ए तथा एन का प्रयोग, मतलब ए का प्रयोग किस जगह पर करें और एन का प्रयोग किस जगह पर करें। तो यहां पर पहले हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, मतलब अर्थ क्या होता है ए और एन का। ए और एन का अर्थ होता है एक, कोई और किसी। मतलब ए और एन का अर्थ होता है एक, कोई और किसी। और कभी कभी हिंदी में इसका अर्थ कुछ भी नहीं होता, मतलब डायरेक्ट हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर। और इसका यूज हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कहां पर करते हैं, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब हम लोग ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू कि ए और एन का प्रयोग डायरेक्ट कहां पर करें। यहां पर लिखा है, अंग्रेजी में जब नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो एक के लिए उस नाउन से पहले ए आता है। मतलब देखिए, अंग्रेजी में जब नाउन का पहला अक्षर किसी भी शब्द को ले और उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो एक के लिए उस नाउन के पहले ए आता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक प्याला, देखिए यहाँ पर अ कप आया, जो यहाँ पर देखिए कप का पहला अक्षर क्या है, सी। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाबल में आता है ए ई आई ओ यू, और बाकी जो 21 है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ए ई आई ओ यू सी तो इसमें है नहीं, इसलिए क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर देखिए एक कॉन्सोनेंट है, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो एक के लिए उस नाउन से पहले ए का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रयोग हुआ किसका, ए का। जैसे दूसरा देखिए, एक घोड़ा, हॉर्स। हॉर्स में का पहला अक्षर क्या है, एच है। एच भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले आएगा ए। एक किताब और बुक, अब देखिए यहाँ पर जब बुक है बी, बी क्या है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, तो बी के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग हमेशा करेंगे। इसको दोस्तों ध्यान में जरूर दीजिएगा। अब दूसरी बात क्या आती है, जिस नाउन का पहला अक्षर वाबल हो और उच्चारण में भी स्वर ही हो तो उस
नाउन से पहले, तो उस नाउन से पहले एन का प्रयोग करते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, समझिए, जिस भी संज्ञा का मतलब नाउन का पहला अक्षर वावेल हो और उच्चारण में भी वावेल ही हो, स्वर ही हो, तो वहां पर उस नाउन के पहले हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक से एन एप्पल, देखिए यहां पर ए आया स्टार्टिंग में, ए एप्पल के, एप्पल का पहला अक्षर क्या है, ए है, एक इसके पहले एन का प्रयोग होगा। फिर जैसे यहाँ पर एक हाथी, एन एलिफेंट, अब यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, क्यों? क्योंकि जो एलिफेंट है इसका पहला अक्षर क्या है, ई है, ई क्या है, वॉवेल है। फिर उसके बाद एक छाता, एन अम्ब्रेला, अब देखिए यहाँ पर भी एन का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि जो अम्ब्रेला है इसका पहला अक्षर यू है, तो इसके पहले प्रयोग किसका हुआ, एन का हुआ। अब आइए देखते हैं दूसरी बात को। यहां पर लिखा है, जब किसी शब्द का पहला अक्षर एच हो और एच न बोला जाए तथा एच के बाद आने वाले वावेल की ध्वनि हो, तो वहां पर किसका प्रयोग हुआ, एन का प्रयोग हुआ। देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे एन आवर, यहां पर है आवर मतलब घंटा, देखिए यहां पर एच है लेकिन एच उच्चारण में एच नहीं आ रहा है, एच साइलेंट है, और यहां पर बोला क्या जा रहा है, आवर, ओ, और जब उच्चारण हो रहा है तो आवर आ रहा है, आवर, तो यहां पर आ क्या है, वावेल है, हिंदी में स्वर है, तो यहां पर एन का प्रयोग होगा। और यहां पर देखिए, एक ईमानदार आदमी, एन ऑनेस्ट मैन, देखिए यहां पर भी स्टार्टिंग में आया है एच, एच आया है लेकिन एच क्या है, साइलेंट है, इसके बाद आया है ओ, और ओ और उसका उच्चारण भी क्या आ रहा है, आवर, ऑनेस्ट, सॉरी, एन ऑनेस्ट मैन आ रहा है, तो यहां पर भी इसके पहले किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। अब ये देखते हैं अपने अगली बात को। इसमें लिखा है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वावेल हो परंतु वावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो, मतलब अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात आती है कि कोई भी अगर शब्द है उसका पहला अक्षर वावेल है, पहला अक्षर क्या हो, वावेल हो, परंतु वावेल का उच्चारण जब हम उसको हिंदी में उसका उच्चारण करेंगे तो उसका उच्चारण किसके जैसा, कॉन्सोनेंट के जैसा हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, एक विश्वविद्यालय, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आया तो यू, यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा था आया था यू, यहाँ पर प्रयोग हुआ था एन का, लेकिन यहाँ पर प्रयोग हो रहा है ए का, क्यों? क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी, जब ये तो है वॉवेल, हाँ, लेकिन इसका जब उच्चारण हो रहा है यूनिवर्सिटी, हिंदी में क्या आ रहा है, यू, यू, यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए यहां पर इसके पहले प्रयोग होगा ए का। दूसरा हम देखेंगे, एक इकाई, अ यूनिट, अब देखिए यहां पर भी आया है स्टार्टिंग में यू, प्रयोग तो होना चाहिए यहां पर एन का, लेकिन ए का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यू है, यू का यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहां पर भी ए का प्रयोग हुआ। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये भी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, यदि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसका उच्चारण वावेल हो। अब देखिए, जस्ट जो हम लोग इसके पहले वाली बात को पढ़े हैं उसका अपोजिट ये है, मतलब पहला अक्षर कॉन्सोनेंट और उसका उच्चारण वावेल, तब वहां पर किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे एक MLA, अब देखिए यहाँ पर MLA है, MLA, तो एम क्या है, यम तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका उच्चारण जब हम लोग करेंगे तो क्या हो रहा है, स्वर हो रहा है, वावेल हो रहा है। एम, ए क्या है, एक स्वर है, इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ। जैसे एक MA, जैसे MA, फिर यहाँ पर एम आया, इसका उच्चारण क्या है, MA, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग हुआ, एन का प्रयोग हुआ। और अगर हम लोग बात करें एसडीओ में क्या है, एस, ए क्या है, पहला ये भी वॉवेल है, और जब हम लोग लिखेंगे एसडीओ को तो यहाँ पर एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग जब हम लोग इसका उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एस, ए, तो इसलिए इसके पहले भी लगेगा एन। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं द का प्रयोग, कि द का प्रयोग कहां पर करें। ठीक, द में देखेंगे कि द का सबसे पहले अर्थ देखेंगे कि द का अर्थ होता क्या है। द का अर्थ होता है वह या उस, मतलब वह या, जो द का अर्थ होता है वो होता है वह या उस, और कभी कभी हिंदी में इसका अर्थ कुछ भी नहीं होता। तो आइए देखते हैं
इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे? इसका प्रयोग हम लोग करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग करेंगे द का प्रयोग। सो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स के अनुसार कि द का प्रयोग कहाँ पर करें। जैसे नदी के नाम से पहले, पहाड़ के नाम से पहले, समुद्र, महासागर, मैदान, रेगिस्तान, खाड़ी, नहर और द्वीप समूह के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग देखेंगे द गंगा, द यमुना, किसी भी महासागर का नाम हो, किसी भी मैदान का नाम हो, रेगिस्तान का नाम हो, मतलब इन सब चीजों का अगर नाम हो उसके पहले हम लोग हमेशा द का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे दूसरे पॉइंट में किसी भी देश, प्रांत, भौगोलिक स्थान के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द पंजाब, द साउथ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि अब द का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? दिशाओं के नाम से पहले। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यहाँ पर द का प्रयोग होगा। अब देखेंगे और द का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जो वस्तुएं संसार में अद्वितीय हो, मतलब यूनिक हो, वहाँ उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द मार्स, मतलब जो भी चीजें यूनिक हो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अगले में देखते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले। जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रांसीसी क्रांति, इसके पहले हुआ किसका प्रयोग? द का प्रयोग, क्योंकि ये क्या है? ये है ऐतिहासिक घटना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे समाचार पत्रों, ऐतिहासिक इमारतों, वायुयानों और जहाजों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे समाचार पत्रों में आया द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला। और जैसे ऐतिहासिक इमारतों, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द वॉल ऑफ चाइना। और वायुयानों और जहाजों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। और लास्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि और द का प्रयोग कहाँ होता है? आल और बोथ के बाद, मतलब जहां पर आल वर्ड आए या बोथ वर्ड आए उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। और होल जो शब्द होता है उसके पहले, आल और बोथ के बाद और होल शब्द के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आल द बॉयज, मतलब सभी लड़के, बोथ द गर्ल्स, बोथ देखिए यहाँ पर आल के बाद द आया, बोथ के बाद द आया, मतलब दोनों लड़कियां। और यहाँ पर देखिए द होल ऑफ इंडिया, मतलब सारा भारत, देखिए होल के पहले द आया। तो जहां पर ये सब शब्द आए आल और बोथ के बाद द का प्रयोग करेंगे और होल के पहले द का प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर ये सारी बातें आप लोग को समझ आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आज आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।